जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मॉक टेस्ट नंबर 5 को। आप लोग ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा रखे हैं इसी चैनल पर साथियों, और उसका प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स का आज 5वां मॉक टेस्ट है और आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हों या फिर एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हों, या आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में आपको अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स आता है, उसके बाद में बात करूँ फिजिक्स, इंग्लिश, जितने भी एग्ज़ाम में आ रहा है, आप लोग आसानी से यहाँ से पढ़कर अपने एग्ज़ाम को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए साथियों। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि हमारे ऋषभ सर के द्वारा साथियों बेहतरीन मॉक टेस्ट डेली लाया जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक भी मॉक टेस्ट आप लोग मिस मत करना, ठीक है। जितने भी लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एक भी मॉक टेस्ट मिस तो नहीं करना आप लोग। उसके बाद एसएसबी वाले भी एक भी मॉक टेस्ट मिस मत करना, और सभी लोग नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा और जितने भी सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखवाते हैं उसे लिखिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ 100 मॉक टेस्ट कराने का हम लोग का पूरा तरीके से प्लान है कि कम से कम 100 मॉक टेस्ट तो हो ही जाए, ठीक है। और अगर आप 100 मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो मैं एनडीए में आज ही कह रहा हूँ, आप 70+ क्वेश्चन आसानी से साथियों जीएटी सेक्शन में आप कर लोगे। अगर मैं बात करूँ पूरी तरीके से 70+ क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, और एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आप 30-40 क्वेश्चन यहाँ के सीरीज से कर लोगे, ठीक है। तो बस आप लोग सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितने भी नए लोग हैं करिए, और आप किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, ये एनडीए का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हर साल आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इजी भी आते हैं। अबाउट 8 मिनट्स इसका सही आंसर है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास, ठीक है। सबसे कम मास किसका होता है, लीस्ट मास किसका होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, और ये सीटीएस के 2019 एग्जाम में आया हुआ है, मतलब कुछ ही दिन पहले आया था। तो मुझे उम्मीद है अभी एनडीए में तो नहीं आया है, लेकिन इस बार साथियों आने के इसके चांस बन सकते हैं। तो इसका आंसर मरकरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको मुंह पर याद रखना पड़ता है, ओरली याद रखना है। उसका तीसरा मैं बात करता हूँ साथियों, फॉर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग द फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड इज़ नॉर्मली क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग एक ट्रिक्स अगर मैं बताऊं तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है साथियों, आप ऑप्शन जब देखोगे तो वहाँ मेगा होगा, गीगा होगा, किलो होगा, हर्ज होगा। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में मेगा ही आंसर होता है, मतलब इसका आंसर तो ऐसे 30 से 300 मेगा हर्ज के बीच में हो गया, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको एफएम का लिखा देता हूँ, टीवी सिग्नल का भी लिखा देता हूँ, तो आप लोग उसको भी नोट डाउन कर ले। तो आप लोग लिखना टीवी सिग्नल का साथियों, टीवी सिग्नल का लिखना, इसमें मेगा हर्ज अपने खुद लगा लेना है आप लोग को। टीवी सिग्नल का 80 से लेकर 200 मेगा हर्ज के बीच में होता है। ऐसा भी ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, 200 लिखा हूँ, ठीक है। टीवी सिग्नल का हो गया। एफएम जो रेडियो होता है साथियों, एफएम रेडियो का होता है 88 मेगा हर्ज से लेकर 108 तक, ठीक है। 88 मेगा हर्ज से लेकर 108 तक होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग को जानने जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर, क्या होता है। ये एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी जानना होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, तो इसका याद रखना होल्स होता है। और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। ये साथियों एन टाइप का मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। ये सब मैं एक एक चीज़ आगे भी बताता चलता हूँ कि एन टाइप के लिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा। मेजोरिटी चार्ज कैरियर, एक मिनट रुकना थोड़ा। हाँ, तो एन टाइप के लिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा साथियों, इलेक्ट्रॉन होगा। और माइनॉरिटी चार्ज एन टाइप के लिए होल्स होगा, और पी टाइप के लिए मेजोरिटी होल्स होगा और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि कम्युनिटी पोस्ट में डाला था एक क्वेश्चन कि एटॉमिक बम किस पर बेस्ड है। लिख लेना आप लोग अगर नहीं लिखे हो तो। एटॉमिक बम जो है साथियों वो फ्यूजन पर बेस्ड है। किस पर है, फ्यूजन पर बेस्ड है। एटॉमिक बम फ्यूजन पर बेस्ड है।
और हाइड्रोजन बम फ्यूजन पर है। मैं एक और चीज़ बता दूं, जितने भी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है सारा याद कर लेना। जैसे केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर है, सेकंड लॉ किस पर है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं साथियों वो प्रिंसिपल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखेगा। एयरफोर्स की मैं बात करूँ साथियों, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल पर। नेवी में भी साथियों 1 से 2 क्वेश्चन आता है, एनडीए में भी आता है, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल को हल्के में मत लेना, 1 क्वेश्चन 1 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन स्कॉल्ड, क्या होता है ये सीधा आपको डिफिनीशन इसका याद करना है। ये डिफिनीशन है, आप लोग पढ़िएगा। तो वर्क फंक्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है। हाउ मेनी इमेज कैन अ मैन सी इफ ही स्टैंड्स बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स inclined एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। देखते हैं इसका क्या होगा। इसका आप जब पढ़िएगा तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो भी इमेज नंबर ऑफ इमेज निकालने का जो आता है फॉर्मूला साथियों, नंबर ऑफ इमेज, मैं बात बता रहा हूँ सुनो। नंबर ऑफ इमेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। एक ही फॉर्मूला से आप सारा क्वेश्चन बना लोगे, और ये एयरफोर्स के हर साल अभी तक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एनडीए में भी आ रहा है इसको। तो आप लिखोगे थीटा 6 है तो 6 माइनस 1 5 हो गया, ठीक है। 5 इसका सही आंसर है। आपको जैसे एयरफोर्स में पिछले साल क्वेश्चन था 90 डिग्री का, तो उसमें हो गया, तो 4 माइनस 3 हो गया उसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, और इवन ऑड वाला 2 वहाँ पर आता है, एक में होता है 360 बाई थीटा, वो ऑड के लिए हो जाता है, इवन के लिए 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो सारा क्वेश्चन इस पर साथियों आपको पूछा जाएगा, इसी फॉर्मूला पर, एक ही फॉर्मूला पर। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पर है ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड, प्रिंसिपल उसका बताना। मैंने क्या कहा था आपको कि सारे प्रिंसिपल याद करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका सही जवाब हो गया। उसके बाद मैं एक चीज़ और पूछता हूँ कि जैसे कि हीरो का चमकना, मतलब हीरा जो चमकता है वो, तो उसका क्या कारण है, तो उसका भी कारण जो है TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा, एयरफोर्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरो का चमकना का किसका कारण, तो वहाँ ऑप्शन यही 4 रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप मार के आना। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जितने भी आप अभी ऑप्शन देख रहे हैं, आपको एग्जाम में हो सके तो आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेगा, ये इतना मैं गारंटी लेकर चलता हूँ। और मैं आगे बात करूं साथियों, सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड बाय ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, सिलिंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज किया जाता है, कौन से पर्सन के लिए, तो आपको पता है एस्टिग्मेटिज्म जिनको होता है उनके लिए है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की में कौन सा यूज किया जाएगा लेंस, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं, द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर, तो आप सभी को इसका पता है साइड मिरर में कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो गया साथियों क्या, कन्वेक्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, कन्वेक्स, इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने एक चीज़ बता दिया था कि मैक्सिमम पोल पर होता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पर, मिनिमम इक्वेटर पर होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, पोल पर मैक्सिमम और मिनिमम इक्वेटर पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इफ़ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जितने भी सीरियस कैंडिडेट होंगे और जो लोग यहां तक वीडियो देखे होंगे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो बना दिया था, तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके सभी लोग कैसे मैंने बताया था उस तरीके से मान के बनाओ। 100 इनिशियल मानना है, उसमें 50% ऐड करना है, वैसे बनाना है आपको। उसके बाद मैं आगे अगला क्वेश्चन पर आता हूँ, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट्स कितना होता है, तो SSC 2020 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन NDA में 1-2 आ जाता है, ठीक है। 746 वाट होता है। आगे साथियों शायद क्वेश्चन है एक और है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, मॉडरेटर का यूज़ किस में किया जाता है, मॉडरेटर का पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो आपको पता है हेवी वाटर D2O, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद मैं बता दूं, हेवी वाटर हो गया साथियों। उसके बाद एक बेरिलियम ऑक्साइड हो गया। उसके बाद साथियों ग्रेफाइट भी हो गया। इसका 3 आप लोग याद रखना, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट और हेवी वाटर बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद शायद ख़त्म हो गया, इसके बाद साथियों ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।